नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज है और मैं इस लेक्चर में आपको एनवायरनमेंट के बेसिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं। आपके चारों ओर, आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कुछ भी है वो आपका परिवेश बन जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण, यानी कि वातावरण। बहुत सारे नाम हैं इसके लिए। तो इस एनवायरनमेंट में क्या क्या है। एनवायरनमेंट में आप हो और आपके चारों ओर जो कुछ भी है, जीवित और अजीवित, ये दोनों प्रक्रियाओं को हम वातावरण के अंश कहलाते हैं। जो भी जीवित हैं उनको हम बायोटिक कहते हैं और जो भी जीवित नहीं है उनको हम एबायोटिक कहते हैं। तो चलिए अभी हम जीवित किसे कहते हैं। पेड़ पौधे, आप और हम, छोटे छोटे कीटाणु और बहुत बड़े हाथी, इन सभी व्यक्तियों को हम जीवित कहलाते हैं, यानी कि बायोटिक। तो समझ लीजिए अजीवित क्या है। अजीवित वो चीज़ होती है, यानी कि एबायोटिक वो चीज़ होती है जिसमें हम जीवन नहीं देख सकते, यानी कि अगर पत्थर हो या मिट्टी, इन सभी में जीवन नहीं है, मगर इनमें क्या है कि वो हमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सुनिए ज़रा। तो बायोटिक में हम 3 तरह के बायोटिक ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। एक तो हुआ पेड़ और पौधे, जो सभी जीव जातियों के लिए आहार बना देते हैं, और अगर किसी प्राणी ने उस पेड़ पौधे को खा लिया तो जो भी ऊर्जा उस पेड़ पौधे में जमा हुआ है सूरज के किरणों के द्वारा, तो वो ऊर्जा इस प्राणी में आ जाती है, और जो भी इस प्राणी को खा जाता है तो ऊर्जा उस तरफ चली जाती है। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी ही एकमात्र कारण है कि जीवित व्यक्तियों के लिए उनका रिलेशनशिप जो बन जाता है वातावरण में, ये बरकरार रह जाती है। ठीक है, तो अजीवित क्या है। हम अजीवित को बिल्कुल अजीवित नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी अजीवित है वो जीवित बन जाता है। वो कैसे, यानी कि दुनिया में जो भी अजीवित मूल्य है, तत्व है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे रसायन जो कुछ भी हैं, वो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, और जब हमारे शरीर के अंदर आके हमारी आकृति बन जाती है और हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा हो जाती है, उससे हम जीवित हो जाते हैं। तो अजीवित भी जीवित हो सकती है, मगर इन दोनों की श्रृंखला, जो इंटरेक्शन कहलाते हैं जीवित और अजीवित के भीतर, उनको हम इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने बताया कि आपके चारों ओर, आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कुछ भी है वो आपका पर्यावरण है, यानी कि परिवेश है। और इस परिवेश के 2 अंश हैं, एक तो जीवित और एक अजीवित, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या क्या बन जाते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधे, कंज्यूमर जो भी उनको कंज्यूम करते हैं, और इन दोनों में दुनिया की अद्भुत लीला ये है कि ये दोनों हमेशा जीवित नहीं रहते। उनका जो प्रक्रिया है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। तो वो जब मर जाते हैं तो उनके शरीर में जो भी तत्व हैं, उस तत्व को प्रकृति में कुछ और प्राणी हैं जो उस तत्व को तोड़ के छोटे छोटे एलिमेंट्स के रूप में बदल देते हैं। उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। जो मिट्टी में कीटाणु होते हैं और अन्य जीव जातियां हैं जो मरे हुए पेड़ पौधे और प्राणियों को धीरे धीरे खा जाते हैं और उनको वापस वातावरण में भेज देते हैं अजीवित रूप में। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी जीवित था वो कभी अजीवित हो जाती है, और जो भी अजीवित है वो जीवित हो जाती है। ठीक है, ये दुनिया की नियम है, प्रकृति की
अद्भुत लीला है। चलिए ठीक है, तो पर्यावरण जिंदा है कि नहीं है? पर्यावरण जिंदा नहीं है। पर्यावरण आपके चारों ओर जो कुछ भी है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए समझिए कि आप एक कमरे के अंदर हो, तो वो कमरा में जो भी है वो आपका एनवायरनमेंट बन जाता है। आप यही जंगल के बीच पे हो तो आपके चारों ओर जो कुछ भी जंगल फैला हुआ है वो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इस एनवायरनमेंट में क्या जीवित है और क्या अजीवित है वो एनवायरनमेंट बन जाती है। नहीं तो एनवायरनमेंट जीवित या अजीवित नहीं है, इस बात का क्लियर डिस्टिंक्शन आपको होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? अभी ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, और ऊर्जा हम ऐसे वैसे नहीं लेके आ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। ऊर्जा हमें तब मिलती है जब हम किसी और प्राणी को या किसी और पेड़ पौधे को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे। और पहली ऊर्जा कहाँ से आ रही है? पहली ऊर्जा सूरज के तरफ से आ रही है। सूरज के किरणों में अद्भुत सी ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा दुनिया में जो भी पेड़ पौधे हैं उनका ये फोटोसिंथेसिस का कैपेसिटी है कि वो उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करके वो खुद बढ़ जाते हैं। और हम जब उस पेड़ पौधे को खाते हैं तो जो भी ऊर्जा उस पेड़ पौधे में जमा हुआ है वो हमारे शरीर में ग्रहण हो जाती है। और यदि हम एक प्राणी हैं तो हमें जो भी और अन्य प्राणी खाएंगे उनको हमारे शरीर में जो भी ग्रहण किया हुआ ऊर्जा है वो उस प्राणी में चली जाती है। तो ये एक ऊर्जा की फ्लो है। तो इस फ्लो को हम एनर्जी फ्लो कहलाते हैं। और ये जब नियमित रूप से हो जाती है, यानी कि प्रकृति में एक नियम है जो नियमित रूप से ऊर्जा एक से दूसरे पे और दूसरे से तीसरे में और फिर वापस साइकिल हो जाके फिर आ जाती है मिट्टी में, तो इसको हम इकोसिस्टम कहलाते हैं। सिस्टमैटिक इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। चलिए एक और बात के बारे में बता देते हैं हम आपको। ये इकोसिस्टम कैसे कैसे हो जाते हैं? इकोसिस्टम के दो तरह के प्रकार हैं। एक तो इकोसिस्टम का आकार और दूसरा इकोसिस्टम का प्रवर्तन। तो ये कैसे हो जाता है? उसका आकार है कि ज़मीन में भी इकोसिस्टम है, पानी में भी इकोसिस्टम है। तो लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन दोनों का इकोसिस्टम हो जाता है। चलिए ठीक है, ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है बस। तो पर्यावरण के बारे में हम जान चुके हैं, इकोसिस्टम के बारे में हम जान चुके हैं। और इस इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, ठीक है? कोई भी प्राणी एक जैसा नहीं है। दुनिया में या पर्यावरण में बहुत सारे विभिन्न आकार के, विभिन्न रूप के, विभिन्न साइज के प्राणी हैं, विभिन्न रूप के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न रूप के कीटाणु हैं। ये सब क्यों विभिन्न विभिन्न रूप हैं? Why is there a variety and variability to the organisms? तो इस बात को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मैंने पहले से ही कहा था कि ऊर्जा की एक नियमित रूप हो जाती है जब वो एक से दूसरे में ट्रैवल होती है। तो ये अगर ठीक तरह से बन जाता है तो उसको जब हम पढ़ते हैं नियमित रूप से, तो उस बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या है इसको समझना अनिवार्य है, ठीक है? नहीं तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ से ऊर्जा कहाँ जा रही है। तो ये ऊर्जा कहाँ जाती है इससे हमें क्या मतलब, ठीक है? तो अभी हम एप्लीकेशन के बारे में आएंगे। अगर हम ठीक तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह ज़मीन में जो कीटाणु हैं वो कैसे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल के पेड़ पौधों को दे देते हैं, और पेड़ पौधे कैसे सूरज के किरणों को ग्रहण करती हैं और इस नाइट्रेट को अपने
रूट्स के द्वारा अंदर लेके पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं। अगर हमें इस इंफॉर्मेशन का ठीक तरह से अंदाज़ा है तो हम खेती बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप खेती बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आपको खाने का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो देश की विकास भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पर्यावरण का जो जानकारी है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये सब जानने से हमें बहुत सारे लाभ हैं। ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, और एनवायरमेंटल साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपको बना सकता हूँ और आपको सिखा सकता हूँ कि पर्यावरण का रूप, आकार और उसके विभिन्न अंश, जैसे कि प्रदूषण, जैसे कि सामूहिक विषय, ये सब मैं आपको ठीक तरह से सिखा सकता हूँ। ठीक है, नमस्ते।